नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जीके पेपर 1 आरपीएससी सेकंड ग्रेड का मेजर टेस्ट 1 देखेंगे, जिसमें पिछले चारों जो माइनर टेस्ट है उनका कंबाइंड सिलेबस आया था। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है कि कोप 29 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक, नाम ध्यान रख लेना, जलवायु परिवर्तन सूचकांक सूची में भारत का स्थान कौन सा दर्ज किया गया। तो आपने को पता है कोप 29 के बारे में हम पहले जो माइनर टेस्ट थे उनमें चर्चा कर चुके। कोप 29 जो है ये बाकू अजरबैजान में हुई थी। बाकू जो शहर है कहां का? अजरबैजान का, अजरबैजान, यहां पर ये आयोजित की गई। और इसमें जो है एक ये जलवायु परिवर्तन सूचकांक है ये जारी किया गया, और इसमें जो भारत है वो जो है 10वें स्थान पर रहा। अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है भारत ने किया, और भारत जो है 10वें स्थान पर रहा। किसमें? जलवायु परिवर्तन सूचकांक में, जो कोप 29 के जो है तहत जो है बाकू अजरबैजान में आयोजित जो है सूचकांक जारी किया गया था। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आपको डायरेक्ट याद ये रखना है, क्योंकि ये जो है मेजर टेस्ट है, पिछले चारों माइनर टेस्ट का कंबाइंड सिलेबस है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस की डिटेल्स अपन पिछली जो क्लास है उनमें जो है क्या कर चुके, जो है उनको डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके। ठीक है, ज्यादातर टॉपिक्स को तो अपन जो है जो चीजें जो है एक्सप्लेन करने लायक है उनको एक्सप्लेन करेंगे, बाकी देखते जाएंगे। तो कोप 29 जो बाकू अजरबैजान में हुआ था उसमें जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का जो है 10वां स्थान था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है? जैव अपघटनीय वो होता है जो मतलब जीवों द्वारा अपघटित कर दिया जाए। ठीक है, प्लास्टिक अपघटित नहीं की जा सकती जीवों द्वारा, पॉलीथीन भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये दोनों तो एक ही जैसी चीज है। बात करते हैं एस्बेस्टस की, ये होती है अभ्रक। अभ्रक को भी जो है कोई भी जीव है वो क्या नहीं कर सकता, अपघटित नहीं कर सकता। तो ये भी गलत हो गया। तो उत्तर बचेगा आपका सीवेज। ठीक है, सीवेज है ये आपका क्या है, जैव अपघटनीय प्रदूषक है। सीवेज क्या होता है? गंदा पानी जो होता है। ठीक है, गंदा पानी जो होता है उसको सीवेज कहते हैं। ठीक है, गंदा पानी। तो इसको जो है आप क्या है फिल्टर कर सकते हो। ये जैव अपघटनीय जो जीवों द्वारा अपघटित किया जा सकता है, लेकिन जो अभ्रक है उसको नहीं किया जा सकता। पॉलीथीन और प्लास्टिक को तो वैसे जो है जो सूक्ष्म जीव या कोई भी जीव जो होता है वो अपघटित नहीं कर सकता। तो यहां पर बोला कि जैव अपघटनीय प्रदूषक कौन सा है, मतलब जो जीवों द्वारा अपघटित हो सकता है, या हम कह सकते हैं जो फिल्टर हो सकता है एक प्रकार से। प्लास्टिक और ये अपघटित हो ही नहीं सकते जीवों द्वारा, ना ही जो है अभ्रक या जो एस्बेस्टस है वो भी हो सकता है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका सीवेज, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है किसका? अपने खुद के ऐप का, जिसका नाम है परफेक्ट मॉक। अपना खुद का है, मेरा जीवा स्टडी का ही है। ठीक है, कौन सा है? परफेक्ट मॉक, जिस पर मैं खुद जो है सारे के सारे टेस्ट जो है एकदम डिटेल से जानकर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वहां पर डाल रहा हूं। तो वहां पर आपको जो है करंट अफेयर जो आपका सेकंड ग्रेड में आएगा, करंट अफेयर्स, जिसकी डिटेल से तो मैं वैसे बता चुका कल। करंट अफेयर्स के साथ तो मंथ वाइज टेस्ट, हर मंथ का अलग टेस्ट, प्लस में एक जो है आपका मेगा टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट जो है बड़ा टेस्ट हो सकता है, 2 भी कर दूं इसको मैं बाद में। और एक जो है आप में यहां पर जो है बजट और आर्थिक समीक्षा, बजट व आर्थिक समीक्षा का अलग से टेस्ट, प्लस में जो आपकी जो है खेल और योजना जो टॉपिक है करंट का उसका अलग से टेस्ट। और इसमें साथ में लास्ट में मैं आपका जो जुलाई महीने में आपका जोड़ दूंगा जो आपका सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और जो उद्योग क्षेत्र यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसका भी जो है मैं क्या जोड़ दूंगा, टेस्ट जोड़ दूंगा। ठीक है, और ये टॉपिक भी मैं यूट्यूब पर करवा दूंगा। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में अपने ऐप पर परफेक्ट मॉक जिसका लिंक दिया हुआ है उसको जाकर डाउनलोड कीजिए। अगर वहां से डाउनलोड नहीं हो रहा तो कमेंट सेक्शन में जाइए और सबसे ऊपर एक कमेंट किया हुआ है उस पर जाकर लिंक को क्लिक कीजिए। और आपको जो है अपनी आरसीबी ने कल ही कप जीता है, 18 साल का इंतजार खत्म हुआ है। तो आप अगर कोड यूज करोगे RCB35 तो ये कोर्स आपको मात्र 31 रुपए में मिल जाएगा, और कुछ चार्ज है, साथ में जीएसटी है। तो 31 रुपए में मात्र आपको 7 मंथ वाइज यानी कि जनवरी से लेकर अगस्त, जो जुलाई अगस्त तक के 7-8 तो मंथ वाइज टेस्ट मिलेंगे। 5 अपलोड कर दिए गए हैं। एक जो है फुल लेंथ हो सकता है, 2 फुल लेंथ कर दूं मैं बाद में, जिसमें फुल क्वेश्चन होंगे 100 या 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, करंट के 6 महीनों का मिक्स। ठीक है, बजट और आर्थिक समीक्षा का अलग टेस्ट मिलेगा, करंट का खेल और योजना का अलग से मिलेगा जो करंट में पूछे जाते हैं, और सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और विदेशी व्यापार, इनका भी जो है मैं आपको जो है टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। मात्र 31 रुपए में मिल रहा है। ये जो है आपका आज रात 12 बजे तक ही जो है ऑफर वैलिड है। आज रात 12 बजे तक अगर आप RCB 35 डालते हो तो आपको 35% छूट मिलेगी। 49 का कोर्स आपको 31 रुपए में मिल जाएगा। तो अभी डाउनलोड करें अपना ऐप परफेक्ट मॉक, जीवा स्टडी द्वारा ही संचालित ऐप है। ठीक है, नाम चेंज है बस। अगला क्वेश्चन,
राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप जिसको डिंगल कहते हैं के संबंध में सही कथन है। सबसे पहला ये मूल रूप से वीर रस प्रधान काव्य है, तो बिल्कुल सही बात है, जो डिंगल है वो आपका वीर रस प्रधान है। अब थोड़ा सा डिंगल पिंगल को अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है। एक तरफ मैं लिख देता हूं डिंगल, ठीक है, एक तरफ लिख देता हूं यहां पर लाइन खींच के थोड़े से पिंगल। डिंगल और पिंगल क्या है, सबसे पहले हम बात करें डिंगल की, तो ये डिंगल जो है आपका पश्चिमी राजस्थान का साहित्य है। किसका? पश्चिमी राजस्थान का साहित्य है, ध्यान रखना। और पिंगल आपका पूर्वी राजस्थान का साहित्य। किसका? पूर्वी राजस्थान का साहित्य। तो एक बात तो ये होगी, ठीक है। दूसरी है, इसमें ज्यादातर कवि चारण जाति के हैं। किसके? चारण कवि है इसमें। और इसमें ज्यादातर कवि भाट जाति कवि है, भाट जाति के कवि, ठीक है। यह चीज ध्यान में रखनी है। तीसरी बात अपने को ध्यान में रखनी है, इसका जन्म गुजरी अपभ्रंश से हुआ, गुजरी अपभ्रंश से जन्म हुआ इसका, ठीक है। और इसका जो है सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। किससे? सौर सैनी, ये हिंदी भाषा के अपभ्रंश आपने पढ़े होंगे, तो इसका सौर सैनी अपभ्रंश से जन्म हुआ और इसका गुजरी अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। इसमें जो साहित्य वो गीत रूप में लिखा जाता है। किस रूप में? गीत रूप में। और इसमें जो साहित्य लिखा जाता है वो छंद व पद रूप में, छंद व पद रूप में लिखा जाता है। तो डिंगल पिंगल में ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। डिंगल पश्चिमी राजस्थान का, पिंगल पूर्वी राजस्थान का। ये ज्यादातर चारण कवियों द्वारा लिखा गया, ये ज्यादातर भाट जाति के कवियों द्वारा। ये गुजरी अपभ्रंश से बना है और पिंगल जो है सौर सैनी अपभ्रंश से मिला है। और डिंगल गीत रूप में लिखा जाता है, जबकि पिंगल छंद व पद रूप में लिखा जाता है। और जो है ध्यान रखना, डिंगल जो है वीर रस प्रधान है, ठीक है। वीर रस मतलब ज्यादातर युद्धों वगैरह का वर्णन किया गया है, तो पहला सही है। फिर आपका दूसरा, ये हटा देता हूं मैं, आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो इसको हटा देता हूं, ये तो सही है। फिर है अचलदास खिंचीरी वचनिका, जो अचलदास खिंची कहां के शासक थे? गागरोन के, उन पर लिखी गई। और ये किसने लिखी थी? तो ये शिवदास गार्डन ने। किसने? शिवदास गार्डन ने, ठीक है। दूसरा राजरूपक, जो किसका है? वीरभान का। किसका है? वीरभान का। और फिर नागदमन, और नागदमन ध्यान रख लेना, नया हो सकता है आपके लिए। ये नागदमन है, ये सियाजी झुल्ला जो नाम का, या सायाजी झुल्ला, कौन है? सायाजी झुल्ला नामक कवि का क्या है? ग्रंथ या जो है रचना है। आदि डिंगल साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। अचलदास खिंचीरी वचनिका, राजरूपक, ठीक है, नागदमन और आदि जो है ये क्या है? डिंगल साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये दोनों जो है बातें सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1 व 2 दोनों से। ध्यान रखना कौन किसकी रचना है। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि नागदमन किसकी है, तो नागदमन आपके जो है सायाजी झुल्ला की रचना है। तो उत्तर हो जाएगा 1 व 2 दोनों सही। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके लिए नया हो सकता है। चरचरी रचना जो है निम्न में से किससे संबंधित है? चरचरी जो रचना है ये आपकी संबंधित है ऑप्शन नंबर 3 से। उत्सव में ताल एवं नृत्य के साथ गाए जाने वाली रचनाएं क्या कहलाती है? चरचरी कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। और हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट क्या है पहली बार ये नाम देख रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो इसको, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो अपने को याद होनी चाहिए कि चरचरी क्या है। चरचरी जो उत्सव होते हैं, चाहे विवाह हो या फिर कोई और जो है नामकरण वगैरह कोई भी उत्सव हो, उसमें ताल एवं नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचनाएं को क्या कहते हैं? चरचरी कहते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? कौन सा महल? अबेड़ा महल। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अबेड़ा महल आपका कहाँ का है? कोटा में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया इसका जो है उमेद सिंह ने। कोटा के महाराजा थे कौन? उमेद सिंह, महाराव उमेद सिंह, ठीक है। अगर पूरा नाम रखो तो क्या होगा? महाराव उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अबेड़ा महल जो कहां पर स्थित है? कोटा में स्थित है। क्योंकि ये मेजर टेस्ट है तो ज्यादा डिटेल जो अपन पहले जान चुके कुछ चीजों की, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि श्री जगत शिरोमणि मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सबसे पहला, जगत सिंह कच्छावा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, तो पहला ही गलत हो गया। और अपने को बोला था कि कौन सा सही नहीं है, तो पहला ही सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मंदिर का निर्माण मान सिंह जो थे, कौन से मान सिंह? मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह, इनकी पत्नी थी कौन? कनकावती। कौन? कनकावती। और इन्होंने इनका एक पुत्र था कौन? पुत्र नाम क्या था? जगत सिंह, जो अल्पकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी, की याद में बनाया हुआ, ठीक है, कि याद में कौन सा मंदिर बनवाया?
जगत शिरोमणि मंदिर। तो मिर्जा राजा मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में कौन सा जो मंदिर का निर्माण करवाया? श्री जगत शिरोमणि मंदिर का। तो जगत सिंह कच्छावा ने जो है इस मंदिर का निर्माण नहीं करवाया। इसमें हिंदू देवी देवताओं की सजीव प्रतिमाओं से युक्त अति सुंदर गरुड़ मंडप है। बिल्कुल सही है, नोट कर लेना कि जो आपका जगत शिरोमणि मंदिर है इसमें गरुड़ मंडप है, जिसमें क्या है, हिंदू देवी देवताओं की सजीव प्रतिमाओं से युक्त यानी कि सजीव से प्रतीत होते हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तो यह आपके लिए जो है कुछ अलग ही हो सकता है कि यार ये जो है सही है, तो बिल्कुल ये एकदम सही है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान कृष्ण को भी जो है हम कह सकते हैं, लेकिन ये जो है उत्तर एकदम सही होगा आपका। देखो इसमें जो मूर्ति रखी हुई है ना जगत शिरोमणि मंदिर में, ये जो है चित्तौड़ से वही जो मूर्ति रखी हुई है यहाँ पर भगवान कृष्ण की, जो जिसकी जो है मीराबाई पूजा करती थी। कौन करती थी? मीराबाई पूजा करती थी। लेकिन मूल रूप से ये जो है मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। क्यों? क्योंकि अपन ने क्या पढ़ रखा है कि जो है चित्तौड़ दुर्ग से जो भगवान कृष्ण की मूर्ति मिर्जा राजा मान सिंह लाए थे अकबर के आक्रमण के दौरान, जो जिसकी पूजा मीराबाई करती थी, वो जो इसमें रखी हुई है, तो ये भगवान कृष्ण को समर्पित होगा। बिल्कुल नहीं, एक मंदिर में अनेकों मूर्तियां हो सकती है, ये मूर्ति जरूर जो है इसमें रखी हुई है, लेकिन जो है मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। नोट कर लेना इस बात को भी, ठीक है। और ये आमेर में स्थित है, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो असत्य बताना तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी लोक संस्कृति में नावा, ठाला, फूल और पात आदि क्या है? तो नावा, ठाला, फूल, पात, ये जो फुलड़े होते हैं आपने सुने होंगे, जो है हो सकता है क्या कहते हैं, शेखावाटी में तो फुलड़े कहते हैं, हमारे हो सकता है अलग अलग जो है जगह अलग अलग कहते होंगे। फुलड़े क्या होते हैं? एक काली डोरी के अंदर गले में बच्चों को पहनाते हैं, छोटे छोटे ऐसे फुलड़े से होते हैं चांदी के, ठीक है, ऐसे होते हैं ना, जिन पर अलग अलग देवी देवता बने होते हैं। तो ये बोला कि नावा, ठाला, फूल व पात आदि क्या है? तो ये फुलड़े हैं। नाम देखो, फूल फुलड़े से बना है, जो छोटे छोटे पहनते थे बचपन में, तो 5-6 पहनते थे, मैं खुद पहनता था, ठीक है। तो ये फुलड़े हो गई। और ये क्या है आपके, ये जो है लोक देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह होते हैं। अनाज रखने की कोठियां नहीं होती है, मेवाड़ में आदिवासियों के शोक कार्यक्रम की रस्में नहीं होती है, वागड़ क्षेत्र में वर्षा ऋतु के गीत नहीं होते हैं। ये होते हैं लोक देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह। ऐसे फुलड़े होते हैं जिस पर अलग अलग मतलब देवी देवता बने होते हैं। कोई पर जो है बालाजी, कोई पर भैरू जी, कोई पर हरिराम जी, कोई पर जो है कोई माता बनी होती है। तो ये सारे लोक देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह, जिनको जो है संयुक्त रूप से हम फुलड़े भी कह सकते हैं, ठीक है। आप पहचान गए होंगे, किसी के हो सकता है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कहते हो, लेकिन हमारे शेखावाटी में इसको क्या कहते हैं? फुलड़े कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किन्सरिया गांव जो कहां पर है? नागौर में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? तो इसकी हम चर्चा पिछले जो है वीडियो में वैसे कर चुके हैं, जो माइनर टेस्ट में क्वेश्चन आया था। तो किन्सरिया गांव आपका जो है किससे? केविया माता से। केवाई माता, ये केविया माता जो है उनसे संबंधित है। तो केवाई माता के बारे में थोड़ा सा अपन क्या थोड़ा सा जान लेना चाहिए अपने को। सबसे पहले जो केवाई माता है वो किसकी जो है आपके दहिया वंश की कुल देवी है। दहिया वंश की कुल देवी, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको एक हड्डियों की देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डियों की देवी भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो केवाई माता किन्सरिया गांव नागौर में, इसको दहिया वंश की कुल देवी मानते हैं इनको, और हड्डियों की देवी भी केवाई माता को कहा जाता है। फिर बात करें भवाल माता की। भवाल माता भी आपकी नागौर में है, लेकिन मेड़ता नागौर में है ये, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? 2.5 प्याले शराब के लिए। 2.5 प्याले शराब के लिए भवाल माता आसपास फेमस भी है उस साइड। जैसे मेरी जहाँ ड्यूटी है वहां पर भी अजमेर जो पिसांगण ब्लॉक है वहां से मेड़ता पास में ही है, तो वहां से जो है वहां पर ये भवाल माता है, ये बहुत जो है मान्यता प्राप्त है, ठीक है। जिलानी माता बहरोड अलवर में। कहां पर? बहरोड अलवर में। जिलानी माता है आपकी बहरोड अलवर में, ठीक है। बात करें आई माता की, रामदेव जी की शिष्या थी, आपको पता है, रामदेव जी की शिष्या आई माता से कई बार क्वेश्चन आता है। आई माता कहां पर है? ये बिलाड़ा जोधपुर में। कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर में, ठीक है। कई चीजें मैं पहले बता चुका। आई माता जो दीपक से केसर टपकता है, दीपक से केसर टपकता है इनके, ठीक है। इनके जो मंदिर है उसको दरगाह या बडेर कहते हैं। दरगाह या बडेर, एक मिनट,
दरगाह या बडेर कहते हैं। ठीक है, एक जो है इनका जो आपको ध्यान में रखना है, सिरवी जाति की कुल देवी है। कौन सी जाति की? सिरवी जाति की कुल देवी। एक आई माता के बारे में आप ध्यान रख सकते हो कि जो है इन्होंने 11 नियमों के जो है एक पंथ चलाया। कौन सा? 11 नियमों का पंथ चलाया था एक इन्होंने। और एक जो है और रख सकते हो, इनका बचपन का नाम क्या है? जीजीबाई। बचपन का नाम जीजीबाई। और एक चीज और ही बता देता हूं, चलो और याद आ गई मेरे, इनका जो थान या जो दरगाह जो होती है ये नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे होता है। इनका पेड़ के नीचे मंदिर होता है, या हम कह सकते हैं जो ये दरगाह या बडेर होता है ये मंदिर को ही कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर केसरिया गांव केवाई माता हड्डियों की देवी, दहिया वंश की जो है कुल देवी है। भवाल माता ढाई प्याला शराब के लिए प्रसिद्ध है, मेड़ता नागौर में है। अब कोई बोलेगा ढाई प्याला शराब के लिए जो है जीर्ण माता प्रसिद्ध है, वो भी है लेकिन ये अलग है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, जिलानी माता भैरोड अलवर में है। आई माता के बारे में बहुत सारी बातें बता दी। रामदेव जी की शिष्या थी, बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है। सिरवी जाति की कुल देवी है। बचपन का नाम जीजीबाई। नीम के थाने जो है नीम के पेड़ के नीचे इनका मंदिर या थान होता है, जिसको दरगाह या बडेर कहते हैं। इनके दीपक से कैसे टपकता है, और 11 नियमों का इन्होंने जो है पालन करना बताया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, मारवाड़ के, एक मिनट, मारवाड़ के किस प्रसिद्ध शासक ने ऊंच नीच जात पात को खत्म करने के लिए कुंडा पंथ की स्थापना की? तो कुंडा पंथ जो है आपका ये चला गया राव मलिनाथ जी द्वारा। वैसे हम मलिनाथ जी के बारे में डिटेल से पहले जान चुके हैं। एक जो कल्लाजी राठौड़ है, इनके बारे में और बता देता हूं, जो क्वेश्चन बार बार आता है कि बाती खत्री किस लोक देवता को कहा जाता है? तो बाती खत्री कहा जाता है कल्लाजी राठौड़ को। अजमाल जी रामदेव जी के पिताजी थे, ये आपको बताइए, रामदेव जी के पिता। ठीक है, दूसरा बात हम बात करें राव चुंडा की, तो राव चुंडा जो है आपके ये जो है मलिनाथ जी के वंश के थे। और ये मेहाजी जो मांगलिया है संत, कौन है? मेहाजी मांगलिया के समकालीन थे राव चुंडा। तो ये कोई संत नहीं है, ये आपके राव चुंडा तो शासक थे। तो मेहाजी के समकालीन है राव चुंडा। मलिनाथ जी भी जो है राठौड़ वंश में जो है ताहड़ जी जो सलखा जी, राव सलखा के पुत्र थे। ये किसके? राव सलखा के पुत्र थे। और जो मलिनाथ जी के बारे में वापस मैं बता दूं, जो राठौड़ वंश था ना जोधपुर का, उसी के जो है ये वंशज थे। ठीक है, उस मेन राजवंश से जुड़े हुए थे, ध्यान रखना, क्योंकि राव सलका जो है जोधपुर के शासक हुए थे मारवाड़ के, और उन्हीं के पुत्र थे मलिनाथ जी। तो ये जो है जो जोधपुर की जो आपकी जो शाखा है राठौड़ वंश की, उसके ही एक क्या थे? वंशज थे। ये ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन, तो कुंडा पंथ चलाया राव मलिनाथ जी ने। अगला क्वेश्चन आपका, नाथ द्वारा शैली के चित्रकारों में कौन सा शामिल नहीं थे? तो कमला और इलायची नाथ द्वारा में बिल्कुल ठीक है। रामचंद्र व नारायण ये भी जो है नाथ द्वारा से, क्योंकि रामचंद्र नाथ द्वारा किससे? भगवान कृष्ण से संबंधित हो। ये नारायण रामचंद्र जो भी ये नाम आ रहे ना, भगवान विष्णु के उपनाम है, या फिर जो है भगवान जो विष्णु के अवतार हैं उनके नाम। तो ये सारे के सारे आपके किससे संबंधित हैं? ये सारे के सारे आपके नाथ द्वारा से। जैसे चंपालाल घासीराम, इन दोनों को भी नाथ द्वारा संबंधित है। लेकिन बगता और हरचंद, और इनके साथ में नाम 2-3 और मैं बता देता हूं। बगता हरचंद के साथ में एक कंवड़ा, कौन है? कंवड़ा। ठीक है, कंवड़ा के अलावा एक नाम है चोखा, कौन है? चोखा। और एक नाम है बैजनाथ। ये किससे संबंधित है? तो ये तीसरा जो ऑप्शन है ये नाथ द्वारा से संबंधित ना होकर देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। कौन सी? देवगढ़ शैली से संबंधित है। तो बगता, हरचंद, कंवड़ा, चोखा और बैजनाथ ये सारे के सारे आपके देवगढ़ शैली से है। यहाँ पर बोला कि नाथ द्वारा से सम्मिलित कौन से नहीं है, या नाथ द्वारा के चित्रकार कौन शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, क्योंकि अपने माइनर मेजर टेस्ट चल रहा है, तो ये टॉपिक अपन पहले पढ़ चुके। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? लाने का श्रेय। और इसका जो उत्तर होगा ना वो मैं बता दूं, इसका जो ये प्रकाश शब्द है इसी में छुपा हुआ है, इसका उत्तर आप कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अंग व आभूषण का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंग और आभूषण का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नाक, नाक में खिवण पहनी जाती है, बिल्कुल सही बात है। पैर में पोलरा पहना जाता है, बिल्कुल सही बात है। सिर पर बोरला पहना जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो कमर पर निगोदर नहीं पहना जाता, निगोदर पहना जाता है कंठ में, गले में या कंठ पे, कंठ या गले में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। निगोदर कहां पहना जाता है? कंठ या गले में। तो कमर में नहीं पहना जाता। सुमेलित नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पोमचा को जो है
पोमचा जो एक स्त्री परिधान है को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? पोमचा मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में पहना जाता है और इसको जो बोलचाल की भाषा में कहते हैं पीला, पीला पोमचा कहते हैं ना, पीला पोमचा वही है ये। डगला क्या है? डगला क्या है? डगला एक अंगरखी का प्रकार है। किसका? अंगरखी का प्रकार, अंगरखी का प्रकार है ये। और अंगरखी के और भी प्रकार बता देता हूं, क्योंकि डगला एक क्यों याद रखे अपन, दुत्तई, दुत्तई भी किसका है? अंगरखी का प्रकार। गदर, ठीक है, कानो और मिर्जाई, ये भी क्या है? अंगरखी के प्रकार हैं। फिर फेटिया, फेटिया क्या है? तो फेटिया जो है आपका ये भीलों द्वारा जो एक सापा पहना जाता है केसरिया, ये आदिवासियों द्वारा केसरिया सापा। किसका सापा? केसरिया, खास करके भील जनजाति का, ठीक है। फैंटासी फेटिया बनाए। जिम्मी क्या है? जिम्मी है मामा चुन्नड़ कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं? मामा चुन्नड़, जो फेरे के समय जो है, फेरे के समय वधू के मामा द्वारा लाई गई चुन्नड़, वधू के मामा द्वारा लाई गई चूनड़ी, द्वारा लाई गई चूनड़, जिसको मामा चुन्नड़ भी कहते हैं, वही जो है आपकी जिम्मी कहलाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 पीला, ठीक है। टेस्ट सीरीज के बारे में मैं पहले बता चुका, वापस बता रहा हूं। आरसीबी 35, क्योंकि अपनी खुद की टीम आरसीबी, ठीक है, 17 साल का सूखा 18 साल में खत्म हुआ है। तो आरसीबी 35 जो है आप कोड यूज करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अपने ऐप का परफेक्ट मॉक नाम से, और कमेंट बॉक्स में भी सबसे ऊपर कमेंट किया हुआ है, उसको डाउनलोड कीजिए और आरसीबी 35 लगा के आप किसी भी टेस्ट सीरीज पर जो है 35% की छूट पा सकते हो। और करंट अफेयर की अपनी जो है टेस्ट बुक फिलहाल 31 रुपए प्लस जीएसटी में मिल रही है, जिसमें क्या क्या टेस्ट मिलेंगे मैंने बता दिया। और पेपर जो फर्स्ट है जो आपका ये चल रहा है, इसके 10 मेगा टेस्ट फुल लेंथ, मेगा फुल लेंथ टेस्ट, ये भी आपको मात्र और मात्र जो है 35% की छूट के बाद 65 रुपए में मिल रहे हैं। तो ये भी आप ले सकते हो, जिसमें टेस्ट जल्दी अपलोड होने वाले हैं, 10 टेस्ट फुल लेंथ, जिसमें पैटर्न पर आधारित टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। बाकी करंट वाला आपको जरूर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? हजारों बार आया हुआ क्वेश्चन। तो आदिवासियों का कुंभ आपका कहा जाता है बेणेश्वर मेले को, ठीक है। सबको चर्चा कर लेते हैं। बेणेश्वर मेला जो है आपका कहां पर होता है? नवटापुरा में, नवटापुरा, और नवटापुरा आपका डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। और जो है ये कब लगता है? माघ पूर्णिमा को, भगवान जो आप माघ पूर्णिमा को, ठीक है। फिर आता है बाणगंगा मेला, ये विराटनगर जयपुर में बढ़ता है, विराटनगर में, ठीक है, विराटनगर में। और ये कब बढ़ता है? तो बाणगंगा मेला, इसके बारे में ध्यान रख लेना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक बाण माता है, वो कहां पर है? वो कमेंट करें आप, उदयपुर में, ठीक है। कमेंट तो वैसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपको। तो ये आपका वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। कब? वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, विराटनगर। और विराटनगर आपको बताइए जयपुर में, ठीक है। अभी तो शायद जिला चेंज हो गया होगा विराटनगर का। फिर अपन बात करें कपिल धारा का मेला। कपिल धारा का मेला लगता है 12 में। एक कपिल मुनि का अलग है, ध्यान रख लेना। कई जो है आप कमेंट कर देते हो, सोचते नहीं हो, बस कमेंट टिका देते हो कि कपिल धारा गलत बता दिया आपने, ये तो बीकानेर में है। वो कपिल मुन्नी का है। किसका? कपिल मुन्नी का, जो कोलायत बीकानेर में बढ़ता है, वो अलग है। और दोनों मेले एक ही दिन बढ़ते हैं। और दोनों कब? कार्तिक पूर्णिमा को। कब बढ़ते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना। सुरसरा का मेला, तो ये तेजाजी का मेला है, भाद्रपद जो है आपके शुक्ल दशमी को बढ़ता है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, ये इजी इसलिए भी लग रहा है आपको क्योंकि जो है ये आपका मेजर टेस्ट है, जो पिछले 4 टेस्ट हो चुके हैं उनका मिक्स रूप है। अगला क्वेश्चन आपका, मारी पिट्ठी रो रंग सुरंग आ निपजे मालवे, ठीक है। उपयुक्त लोकगीत का संबंध किस अवसर पर है? आजकल ये क्वेश्चन आने जो है थोड़े से नए हुए हैं, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन नए कैसे हुए हैं? अपने जो है पिछले आरपीएससी के 1-2 एग्जाम में जो है ऐसे गीत का लाइन लिख के पूछा है कि ये गीत किससे संबंधित है। तो यहाँ पर बस एक आपको क्या पकड़नी है, एक वर्ड है जो आपको बता देगा कि हर जो गीत है उसकी लाइन में एक वर्ड आएगा जो बता देगा किससे संबंधित है। जैसे देखो, मारी पिट्ठी रो रंग, तो पिट्ठी किसमें होती है? शादी में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विवाह में। तो ये गीत किसका है? विवाह का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा दुर्ग जो है गिरि दुर्ग की श्रेणी में नहीं है? गिरि दुर्ग कौन से होते हैं? जो पहाड़ पर बने होते हैं। तो कौन सा नहीं है? तो गागरोन का दुर्ग नहीं है। गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किसमें? जल दुर्ग। हालांकि ये भी पहाड़ी पर बना हुआ है, लेकिन ये जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तो ये जो इजी क्वेश्चन है। और इन तीनों के बारे में, जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग और गागरोन दुर्ग, इनके बारे में हम चर्चा माइनर टेस्ट में कर चुके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से
बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है? ये इंपॉर्टेंट बनता है, नोट करने जैसा है कि बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए एक चित्र जो है बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 उमेद सिंह। उमेद सिंह का जो है श्रीनाथ जी की सेवा करता हुआ एक चित्र जो है बूंदी की चित्रशाला में है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 उमेद सिंह। अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित पिंगल साहित्य की रचनाओं को उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें अवतार चरित्र की, और अवतार चरित्र आपकी नरहरि दास की। किसकी? नरहरि दास की। ठीक है, फिर अपन बात करें राम गुण सागर। कौन सी? राम गुण सागर, यह है प्रताप कुंवरी की। ठीक है, पहले हम मिला लेते हैं फिर वापस चर्चा करते हैं। फिर आपकी विनय मल्लिका, और विनय मल्लिका किसकी है? तो विनय मल्लिका है आपकी दयाबाई की। दयाबाई चरणदास जी की शिष्या थी, पता है ना, सहजोबाई और दयाबाई। फिर अगला जो है आपका वो है अणभिवाणी, और अणभिवाणी जो है आपकी रामचरण जी की। किसकी? रामचरण की। रामचरण कौन है? रामचरण जानते होंगे आप, रामचरण। ठीक है, तो अब देखो यहां पर जो है अवतार चरित्र किसकी है? नरहरि दास की। राम गुण सागर प्रताप कंवरी की, विनय मल्लिका दयाबाई की, चरणदास जी की शिष्या थी, अणभिवाणी जो है आपकी रामचरण जी की है। तो अब आप अपने जो है जो जिस कलर में लिखा हुआ उससे मैच किया हुआ है तो आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 18। किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? किशनगढ़ की फल्गुबाई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हो रहा है कि फल्गुबाई कहाँ की है? किशनगढ़ की। और अगर आपने पिछले वाली क्लासेस सारी देखी तो मैं बता चुका, फल्गुबाई आपकी चरी नृत्य से संबंधित है, जो गुज्जर जाति का नृत्य। किसका? गुज्जर जाति का नृत्य, भवी नृत्य। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, मेवाड़ का है, जो है तलवार और कांचों पर किया जाता है, चर्चा कर चुके। 13 ताली नृत्य जो है रामदेवरा का प्रसिद्ध है। कहाँ का? रामदेवरा का, रामदेव जी के मेले में किया जाता है। कच्छी घोड़ी कहाँ का? शेखावाटी। और इन सभी नृत्यों को हम डिटेल से जो है माइनर टेस्ट में जान चुके हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 चरी नृत्य। अगला क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या है कि आपना जो मतलब मेजर टेस्ट है, जो पिछले 4 टेस्ट हुए थे उनका जो है सिलेबस मिक्स करके आया हुआ है, इसलिए जो ज्यादातर चीजें हम डिटेल कर चुके हैं तो इनको जल्दी से हम देख लेते हैं। फिर भी अपनी क्लास 26 मिनट पार कर चुकी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक वाद्य यंत्रों का समूह सम्मिलित नहीं है? वैसे लोक वाद्य यंत्र अपने सिलेबस में नहीं है, पता नहीं जो है कलाम वाले डाल रहे हैं, लेकिन अगर ये डाल रहे हैं तो अपने को पढ़ लेना चाहिए। देखो, मृदंग, चंग, खंजरी और नौबत, ये सारे के सारे आपके क्या है? अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद। अवनद कौन से होते हैं? कौन से होते हैं अवनद? अवनद होते हैं जो चमड़े पर जो है इनको पीट कर बजाया जाता है। ठीक है, फिर है पुंगी, अलगोजा, नड और मस्क, ये सारे के सारे सुशिर वाद्य यंत्र है, जिनको क्या किया जाता है? जिनको फूंक देके बजाया जाता है। मंजीरा, झांझ, थाली और खड़ताल, ये सारे के सारे आपके जो है घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, जिनको पीट कर आपस में भिड़ाकर बजाया जाता है। रावणता और जंतर, ये दोनों है आपके तत्व वाद्य यंत्र, तार वाले। और निशान और सतारा, ये आपके सुशिर वाद्य यंत्र। तो ये देखो, ये सारे एक जैसे थे। अवनद ये सारे सुशिर थे, ये सारे घन थे, लेकिन यहाँ पर 2-2 टाइप के हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सुमेलित नहीं पूछा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सब पहला ही नहीं है, क्योंकि जसनाथ जी जो है कत्रियासर से संबंधित है। किससे? कत्रियासर से। ठीक है, पिपासर से कौन है? तो पिपासर से जम्बो जी है। कौन? जम्बो जी या जाम्बो जी। ठीक है, तो यहाँ पर ही उत्तर गलत होगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जसनाथ जी के बारे में पूरी हम जानकारी पढ़ चुके हैं, जाम्बो जी के बारे में पढ़ चुके हैं। माऊ जी जो है साबला गांव डूंगरपुर से संबंधित है, इनके बारे में पढ़ चुके। संत माऊ जी अभी बेणेश्वर धाम आया था। धन्ना जी धुवन गांव टोंक से संबंधित है, पढ़ चुके। सुंदरदास जी दौसा से संबंधित है, नागा पंथ की स्थापना करने वाले, नागा पंथ की। ठीक है, तो ये सारी डिटेल अपन जो है माइनर टेस्ट में पढ़ चुके हैं। सारी क्लासें आपको देखनी है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ऐप जरूर डाउनलोड करिए, और जो आपका करंट का डर है उसको बाहर निकालिए। प्लस इंडियन इकोनॉमी भी मैं उसमें अपलोड करवा दूंगा। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।